जय श्री गणेश की। ज्योतिष के माध्यम से आज चर्चा करेंगे साल 2023 धनु राशि वालों का कैसा रहेगा। आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार हार्दिक स्वागत करता है। आज बात करते हैं साल 2023 में धनु राशि वालों के लिए क्या रहेगा विशेष, क्या होने जा रहा है साल 2023 धनु राशि वालों के लिए। इस बात की जिज्ञासा अवश्य होगी कि जो आपने अभी तक परिश्रम, मेहनत और जो पराक्रम किया है, क्या उसका फल साल 2023 में मिलेगा आपको। चलिए इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मित्रों, बात करते हैं धनु राशि के विषय में साल 2023 कैसा रहेगा। मित्रों, इस समय बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे कि शनि कुंभ राशि में 17 जनवरी साल 2023 शाम को 5:04 पे शनि अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि एवं वायु तत्व राशि में विराजमान होंगे एवं राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में और बृहस्पति स्व राशि मीन राशि में विराजमान होंगे। किंतु यहाँ प्रश्न उठता है एवं सभी की निगाहें एकमात्र शनि ग्रह के ऊपर टिकती हैं। उसका कारण ये है कि शनि की एक विशेषता होती है, शनि एक राशि में 2.5 वर्षों तक भ्रमण करते हैं। 2.5 वर्षों की जो अवधि रहती है इंसान के ऊपर, वह बहुत प्रभावी होती है। जन्म कुंडली में अगर शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि पीड़ित हैं, तो इंसान की जिंदगी संघर्षशील हो जाती है। इंसान अत्यधिक मेहनत करता है किंतु उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता है। शनि की दृष्टियों का भी बड़ा प्रभाव होता है इंसान की जन्म कुंडली में, इंसान के ऊपर। तो यहाँ सबकी निगाहें एकमात्र शनि ग्रह के ऊपर टिकी हैं कि शनि ग्रह अगर परिवर्तन करते हैं अपनी राशि में, मकर से कुंभ राशि में विराजमान होते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा धनु राशि वालों के लिए साल 2023 में। शनि ग्रह धनु राशि वालों के जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में विराजमान होंगे। लगने से तीसरे भाव को विराजमान होने से आपके जीवन में, आपके अंदर अत्यधिक उत्साह भर देंगे। शनि अत्यधिक पराक्रमी बनाएंगे एवं आपके अंदर हिम्मत, हौसला बहुत रहेगा, आत्मविश्वास अत्यधिक रहेगा, आय के साधन भी रहेंगे, क्योंकि शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव की विशेषता को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर शनि 17 जनवरी 2023 शाम को 5 बजे आपकी जन्म पत्रिका में लग्न से तीसरे भाव में विराजमान होंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि स्व राशि वायु तत्व राशि कुंभ राशि लेकर आपकी जन्म पत्रिका में पराक्रम भाव तीसरे भाव में विराजमान होंगे। धनु राशि वालों, इस बात को विशेष ध्यान दें कि तीसरे भाव से संबंधित जो फल होते हैं वह अवश्य आपको प्रदान होंगे। शनि की कृपा अवश्य आपके ऊपर बरसेगी। तीसरा भाव क्या बतलाता है? तीसरा भाव हमारा हिम्मत, हौसला एवं पराक्रम का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पर तीसरे भाव से जो फल मिलना है वह अवश्य आपको प्राप्त होंगे। शनि की कृपा अवश्य बरसेगी साल 2023 में। क्योंकि कोई भी अगर आप कार्य करते हैं, शुरुआत तो बड़ी उत्साह से होती है, किंतु कहीं ना कहीं हिम्मत, हौसला टूट जाता है इंसान का, तो वह कार्य भी पूरा नहीं हो पाता। कारण यही है कि तीसरे भाव में कहीं ना कहीं स्थिति ठीक नहीं है। किंतु यहाँ पर शनि आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, पराक्रम बड़ा चढ़ा होगा, आत्मविश्वास आपके अंदर बड़ा चढ़ा होगा एवं उत्साह बहुत ज़्यादा आपके अंदर बड़ा चढ़ा होगा। क्योंकि कोई भी कार्य इंसान करता है, अगर हिम्मत, हौसला अगर उसका टूटता है तो वह कार्य भी अधूरा हो जाएगा, वह कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा।
तो इंसान को चाहिए अगर कोई भी कार्य करता है तो उसके अंदर सबसे पहले अपने अंदर हिम्मत हौसला अवश्य होना चाहिए। एवं आपके लिए साल 2023 में आपके छोटे भाई बहनों से कोई खुशखबरी मिल सकती है। छोटे भाई बहनों से आपको एकाएक सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि लग्न से तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि तीसरे भाव की जो विशेषताएं हैं, जो फल हैं, वह अवश्य धनु राशि वालों के लिए साल 2023 में प्राप्त होगा। शरीर के अंग की बात करते हैं अगर, तो शरीर में दाएं कान को बताता है तीसरा भाव। तो यहाँ पर अगर आपको कानों से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है तो वह भी साल 2023 में खत्म हो जाएगी। तीसरे भाव से देखते हैं पड़ोसियों की स्थिति। आपके जो पड़ोसी रहेंगे उनसे भी एकाएक सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। आय के साधन अनेक होंगे। कार्य कोई भी करें आप धनु राशि वालों, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई भी नया कार्य करें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। उसका कारण ये है कि शनि स्वराशि मूल त्रिकोण राशि वायु तत्व राशि लेके आपके पराक्रम भाव में विराजमान होंगे। जैसे कि तीसरा भाव बुध के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि विराजमान होती है, इसलिए मित्र क्षेत्री भी है शनि, क्योंकि शुक्र बुध शनि के परम मित्र होते हैं। शनि अगर मित्र क्षेत्र में जाता है तो और उसको बल प्राप्त हो जाता है, वह आपको फल देने में सक्षम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में साल 2023 17 जनवरी 2023 से इसका प्रभाव आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि शनि 17 जनवरी साल 2023 शाम को 5:04 पे आपके जन्म पत्रिका में जन्म से लग्न चक्र में जन्म लग्न चक्र से तीसरे भाव में विराजमान होंगे, पराक्रम भाव में। तो ये बात हुई शनि की विराजमान स्थिति, जो जन्म लग्न चक्र से तीसरे भाव में विराजमान स्थिति हमने बताई है। तो यहाँ पर देखते हैं शनि की तीनों दृष्टियाँ साल 2023 में क्या प्रभाव देती हैं, आपके भाग्य भाव को क्या प्रभाव देती हैं, क्या फल देती हैं। जैसे कि शास्त्रों में लिखित है कि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। पहली, 7वीं एवं 10वीं दृष्टि। पहली दृष्टि तीसरी दृष्टि होती है, दूसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है, एवं जो उनकी तीसरी दृष्टि होती है वह 10वीं दृष्टि से देख सकते हैं शनि। इस तरीके से शास्त्रों में लिखित है कि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। शनि आपके पराक्रम भाव में विराजमान होकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगी। पंचम भाव की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पंचम भाव से देखते हैं शिक्षा, संतान, उच्च शिक्षा, खेल कूद की स्थिति भी देखते हैं, प्रेम प्रसंग के मामलों को भी देखते हैं, एवं पंचम भाव से प्रथम संतान की स्थिति देखते हैं। शरीर के अंग की बात करें तो पंचम भाव से पेट पीठ का दायां निचला हिस्से की स्थिति को भी देखते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव से जो फल प्राप्त होना है वह अवश्य आपको प्राप्त होंगे, किंतु यहाँ पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। कारण, उसका कारण ये है कि पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल शनि की शत्रुता है, शास्त्रों में लिखित है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है उससे अवश्य आपको उपाय की आवश्यकता रहेगी। वीडियो के साथ बने रहें, आपको अचूक उपाय बताए जाएंगे ताकि शनि की वक्र दृष्टि से आपका बचाव अवश्य होगा। यहाँ पर पंचम भाव की जो विशेषताएं हैं उनमें कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि अवश्य विघ्न बाधाएं अवश्य उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप उपाय करते हैं तो अवश्य आपको इससे बचाव होगा। शनि की तीसरी दृष्टि से आपका बचाव अवश्य होगा, एवं साल 2023 आपका मंगलमय अवश्य होगा। तो ये शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव है पंचम भाव पर, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से शत्रु राशि को देखेंगे। अपनी शत्रु राशि को देखने की वजह से पंचम भाव के जो फल हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी करेंगे। जैसे कि प्रथम संतान को लेकर आपको मानसिक टेंशन हो सकती है, कोई ऐसी खबर आपको जरूर मिल सकती है जिसमें आपको मानसिक उलझन में डाल सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा उपाय अवश्य करना है। यहाँ पर बात करते हैं
प्रेम प्रसंग के मामलों से दूर रहें। धनु राशि वालों, मेरी बात को आप विशेष ध्यान देना। मैं लिखित देता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं किसी को भ्रमित नहीं करता। साल 2023 17 जनवरी शनि मूल त्रिकोण राशि वायु तत्व राशि लेकर आपके पराक्रम भाव तीसरे भाव में विराजमान होंगे। यहाँ से शनि की जो वक्र दृष्टि बढ़ रही है आपके पंचम भाव को देखेगी। जैसा कि पंचम भाव जो होता है वो प्रेम प्रसंग का भी होता है। अगर आप किसी प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में हैं, किसी प्रेम प्रसंग के मामलों में हैं, तो आप उलझन में उलझ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए प्रेम प्रसंग के मामलों से आपको दूर रहना पड़ेगा धनु राशि वालों। तो यहाँ पर शनि की वक्र दृष्टि पंचम भाव से मिलने वाले फलों में कहीं ना कहीं अवश्य विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगी। अगर आपको पेट पीठ के दाएं निचले हिस्से में कोई तकलीफ रही होगी एवं लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, तो वह भी साल 2023 में कहीं ना कहीं आपको अवश्य इससे मुक्ति मिल जाएगी। किंतु उपाय अवश्य बनता है, उपाय करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। तो ये शनि की तीसरी दृष्टि का मैंने फल बताया। शनि की सातवीं दृष्टि की बात करते हैं धनु राशि वालों, अवश्य ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य आपका साल 2023 मंगलमय अवश्य होगा। शनि की सातवीं दृष्टि, शनि तीसरे भाव से आपको आपके भाग्य भाव को देखेंगे। जन्म पत्रिका में नवम भाव भाग्य एवं धर्म का होता है। शनि की सातवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव को देखेगी, जहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी आपका सूर्य बनता है और सिंह राशि विराजमान होगी नवम भाव में। नवम भाव भाग्य एवं धर्म का होता है एवं इस भाव से देखते हैं आपके पिता की स्थिति भी, इस भाव से देखते हैं विदेश योग भी, लंबी लंबी यात्राएं भी। तो इस भाव से जो विशेषताएं आपको प्राप्त होना है उसमें भी कहीं ना कहीं शनि की सातवीं दृष्टि शत्रु राशि को देखने से नवम भाव के जो फल हैं, जो भाग्य आपका संग देना है, वो कहीं ना कहीं रुकावट भी लग सकती है। तो यहाँ भी उपाय बनता है। अगर आप विदेश के विषय में जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ परिवर्तन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। विदेश योग आपके बनते नज़र नहीं आ रहे हैं। लंबी यात्राओं को टालें, उसी में आपको लाभ होगा। नवम भाव दर्शाता है पेट पीठ का बायां निचला हिस्सा, इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। एक छोटा सा उपाय आपके लिए लाभ दे सकता है, शनि की सातवीं दृष्टि से बचाव कर सकता है। तो यहाँ उपाय अवश्य करें, वीडियो के साथ बने रहें, उपाय भी आपको बताए जाएंगे। अब बात करते हैं शनि की दसम दृष्टि। शनि की दसम दृष्टि आपके व्यय भाव में पड़ेगी। 12वें भाव में जाने से जहाँ पर वृश्चिक राशि विराजमान है, 12वें भाव के स्वामी आपके मंगल बनते हैं। शनि की दसम दृष्टि शत्रु राशि को देखेगी। यहाँ पर खर्च की अधिकता ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी, किंतु आय के साधन भी रहेंगे तो लाभ भी होगा। 12वें भाव से कोर्ट कचहरी अस्पताल, इससे संबंधित आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं कोर्ट कचहरी एवं अस्पताल के। तो यहाँ भी शनि की दसम दृष्टि से आपको बचाव की आवश्यकता रहेगी। 12वें भाव से क्या देखते हैं, 12वें भाव से निद्रा की स्थिति देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक टेंशन बनेगी, जिसके कारण आपको नींद भी नहीं आ सकती। तो यहाँ भी आपको बचाव की आवश्यकता होगी। 12वें भाव से देखते हैं परिवर्तन, पथ परिवर्तन। तो यहाँ भी पथ परिवर्तन के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। आप अगर कोई कार्य क्षेत्र में हैं तो उसमें परिवर्तन ना करें। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसमें परिवर्तन की मत सोचे। साल 2023 आपको बड़े आराम से काटना है। बस छोटा सा उपाय अवश्य करें, आपका मंगलमय अवश्य होगा साल 2023। तो शनि की ये दसम दृष्टि मैंने बताई, शनि की तीनों दृष्टि का फल मैंने बताया। अब यहाँ बात करते हैं जिनका विवाह नहीं हो पाया, जिन्होंने खूब कोशिश करी, कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएं अवश्य आई हैं। तो आपको क्या करना है, अपने सपोर्टिंग ग्रह, आपका सपोर्टिंग ग्रह कौन बनता है, आपका सपोर्टिंग ग्रह बनता है बृहस्पति। बृहस्पति क्यों बनता है, बृहस्पति इसलिए बनता है कि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, स्वराशि लेकर मित्र क्षेत्री होकर। यहाँ पर गज केसरी योग बनाएंगे आपके बृहस्पति, क्योंकि
बृहस्पति मित्र क्षेत्रीय होंगे, चंद्रमा के भाव में विराजमान होंगे, चंद्रमा के घर में विराजमान होंगे। चौथा भाव चंद्रमा के अंतर्गत आता है। बृहस्पति और चंद्रमा आपस में मित्र होते हैं। तो यहाँ पर चौथे भाव से जो विशेषताएं आपको प्राप्त होना, जैसे चौथा भाव होता है माता का सुख, जगह जमीन, वाहन का सुख एवं जनता का समर्थन, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ पर बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टि की वजह से, तो बृहस्पति की भी तीनों दृष्टि होती हैं। जैसे कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ पर पंचम, नवम एवं 7वीं दृष्टि से देख सकते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति की तीनों दृष्टि अमृत के समान होंगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव को देखेगी तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ 100% की गारंटी है कि आपका साल 2023 में विवाह योग भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके सप्तम भाव को देखेगी। सप्तम भाव को देखने की वजह से सप्तम भाव की जो विशेषताएं उनका फल अवश्य आपको मिलेगा। कोई भी अगर कार्य ऐसा करते हैं जो पार्टनर के अंतर्गत आता है तो भी आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। आपके लिए तरल पदार्थों से संबंधित एवं कोई ऐसा कार्य करें जो ज्ञान देने का काम हो, शिक्षा का क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि साल 2023 आपका कैसा रहेगा। उपाय के लिए आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग ग्रह बृहस्पति बनता है। बृहस्पति का रत्न अवश्य आपको धारण करना है। बृहस्पति का कौन सा रत्न होता है? पुखराज होता है। आपको पुखराज रत्न धारण करना 7.5 रत्ती का एवं तर्जनी उंगली में आपको धारण करना। इस रत्न को चांदी की धातु में धारण करना है। बृहस्पति के नक्षत्र में धारण करना है। बृहस्पति का प्रिय नक्षत्र होता विशाखा। विशाखा नक्षत्र में ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य इस रत्न को धारण करके आप साल 2023 अति मंगलमय बना सकते हैं। शनि की वक्र दृष्टि से आपका बचाव होगा 100%। जो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो रही, जिनमें विघ्न बाधाएँ आ रही हैं, उसमें भी आपका बचाव होगा। साल 2023 आपका अच्छा होगा। तो बृहस्पति का एक सरल उपाय भी मैं बताता हूँ, जिसकी अगर रत्न धारण करने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, आप रत्न धारण करने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं एक और रत्न से संबंधित ही सरल उपाय बताता हूँ। जैसे कि हल्दी की गांठ को ताबीज़ में हल्दी पीसकर एवं पीले रेशमी धागा में गले में धारण करें। उसका समय भी यही रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त विशाखा नक्षत्र। आपको 101% आपको लाभ मिलेगा। तो ये साल 2023 का भविष्य फल हुआ धनु राशि वालों के लिए। हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, क्योंकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गणेश की।